All of you write a question. If a vector and b vector, small है ना, are non-collinear vectors. If a vector and b vector are non-collinear vectors, comma, find the value of x. Find the value of x for which vectors. Find the value of x for which vectors alpha vector equals to x minus 2 a vector plus b vector and beta vector equals to 3 plus 2x a vector minus 2 b vector are collinear. ठीक है, this and this are collinear. Go for it. First you understand there are two concepts for collinear and non-collinear things. If a vector and b vector are collinear, ठीक है, if a vector and b vector are collinear, then ऐसा स्केलर रहेगा जैसे x a vector plus y b vector will be 0. This will always exist. क्या लिख सकता हूँ? Always exists. ठीक है, but if a vector and b vector are non-collinear, then क्या होगा? And ऐसा दिया है x a vector plus y b vector equals to 0. ऐसा दिया हुआ है. If this is given, that clearly means x is equals to 0 and y is equals to 0. कुछ समझ में है? Given is given, that implies, इसका मतलब क्या होता है? implies. अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है a b नॉन कोलिनियर है एंड x a plus y b equals to 0, तो a और b को भूल जाओ, x और y डेफिनेटली 0 होगा. Are you understanding? x and y will be definitely 0. बट अगर इस केस में a b कोलिनियर है तो डेफिनेटली मतलब है x a plus y b is definitely 0. ऐसा कुछ ना कुछ तो है, समझ रहे हो? क्योंकि कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में होना. क्या होना? एक ही लाइन में होना. तो एक ही लाइन में अगर है, सोचो यहाँ से यहाँ a वेक्टर है और यहाँ से लेके यहाँ तक b वेक्टर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली b वेक्टर बड़ा है, तो हम लोग इसे लिख तो सकते हैं ना कि b वेक्टर इज समथिंग लैम्डा इनटू a वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम ही है. डायरेक्शन दोनों का सेम है. ये 1 मीटर का लेंथ है, ये 5 मीटर का लेंथ है, तो b को क्या लिख सकते हैं? 5 इनटू a वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो यहीं से वो चीज आएगा कि नहीं ऑटोमेटिकली. अगर x a इक्वल्स टू तो x a वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y b वेक्टर. y b वेक्टर इक्वल्स टू -x है. अगर x a को मैं उस तरफ लूंगा तो क्या होगा? -x है. फिर b वेक्टर विल बी नथिंग बट -x by y a वेक्टर आएगा कि नहीं? तो -x by y को अपन लैम्डा नहीं मान सकते. माइनस सम कांस्टेंट बाय अनदर कांस्टेंट इज व्हाट? अ कांस्टेंट हो सकता है ना. क्लियर? तो अब इसको यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो. समझ गए? गो फॉर इट. Please read the question. If a vector and b vector are non-collinear vectors. सबसे important a and b are non-collinear. ठीक है? हाँ. Find the value of x for which vectors alpha vector equals to x minus 2 a vector plus b. हाँ, alpha and beta are given are collinear. अगर ये alpha vector and beta vector are collinear, collinear का डायरेक्ट मतलब क्या था? Alpha is equals to what? लैम्डा बीटा माइनस क्यों? लैम्डा बीटा ले लो ना. अल्फा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? लैम्डा बीटा वेक्टर. तो अल्फा को ले लो जैसे है x minus 2 a plus b is equals to लैम्डा into बीटा, तो लैम्डा 3 plus 2x a minus 2 लैम्डा b. अब इन सबको एक तरफ ले आओ, इसको भी इस तरफ ले आने से क्या बचेगा? a वेक्टर कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो बचेगा क्या? x minus 2, ये इधर आएगा तो क्या होगा? -3 लैम्डा into 2x, तो -2 लैम्डा x है ना, प्लस b वेक्टर कॉमन ले जाऊंगा तो क्या बचेगा? इधर 1, ये इधर आएगा तो +2 लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0. तुम्हें पता है जब इस तरह का फॉर्मेट होता है एंड a एंड b दोनों के दोनों क्या है? नॉन कोलिनियर. दैट डेफिनेटली मतलब ये वाला और ये वाला क्या है? 0. हाँ, तो x minus 2 -3 lambda minus 2 lambda x is 0 and 1 plus 2 lambda is also 0. तो इसको पहले सॉल्व करो. लैम्डा कितना है? -1/2. अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो x minus 2 -1/2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? +3/2.
यहाँ पे पुट करो -1/2 तो कितना आएगा 1 प्लस x, तो x प्लस x कितना है 2x, तो इसको उस तरफ ले जाओ 2 माइनस 3/2, तो 2x इज हाउ मच 1/2 है ना, तो x कितना है 1/4, तो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? कैसे फ्रेम करना है वो समझो, कोलिनियर और लीनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, हाउ टू यूज, याद नहीं रखोगे एग्जाम में नहीं अप्रोच कर सकते, ठीक है। नोट करो। All of you write next question. If a vector and b vector are non-collinear vectors, if a vector and b vector are non-collinear vectors, if a vector and b vector are non-collinear vectors, comma, find the value of x, find the value of x for which the vectors, find the value of x for which the vectors, I am writing the vectors on the board. Alpha is equals to 2x plus 1 a vector minus b vector and beta vector equals to x minus 2 a vector plus b vector are collinear, ठीक है, are collinear. Solve this question. It was given, दो चीजें दिया हुआ था a वेक्टर एंड b वेक्टर दोनों स्मॉल, ये था नॉन कोलिनियर, एंड दिया है अल्फा एंड बीटा कोलिनियर। अल्फा बीटा कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्बडा बीटा, ठीक। तो अभी अल्फा जो है डालो, जिसको नहीं समझ में आया वापस देखो तो समझो, a माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू b में जो भी है उसको डाल दो, x माइनस 2 a वेक्टर, इसके साथ में लैम्बडा मल्टीप्लाई हुआ तो लैम्बडा b वेक्टर। अब सबको एक तरफ लेके आओ, तो a वेक्टर वाला चीज जब आएगा तो a वेक्टर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 1, ये इधर आएगा तो माइनस लैम्बडा x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 लैम्बडा, इस तरफ आएगा तो प्लस 2 लैम्बडा, प्लस b वेक्टर कॉमन ले जाओ तो बचेगा क्या यहाँ पे -1, ये इस तरफ आएगा तो माइनस लैम्बडा, है ना, इक्वल्स टू क्या आ गया 0। मैंने बताया कभी भी कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब a इंटू 0 होगा b इंटू 0 होगा, तभी तो वो 0 होगा, क्योंकि ये दोनों तो नॉन कोलिनियर है, तो ऑब्वियसली ये और यही तो 0 होगा ना। कोई भी चीज 0 कब होता है, जब इधर भी ये भी 0 और वो भी 0 तभी 0 होगा ना, तो दिस वन हैज टू बी 0, तो 2x plus 1 minus lambda x plus 2 lambda has to be 0 and -1 minus lambda has to be 0, तब ताकि a into 0 plus b into 0 तभी तो आंसर आएगा ना 0। अब समझ में आ रहा है, हाँ, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा -1। अब लैम्बडा को इस पे पुट करो तो 2x plus 1, लैम्बडा की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 plus x, फिर लैम्बडा की जगह -1 डालोगे तो -2 equals to 0, तो 2x plus x is how much 3x, बचेगा क्या -1 equals to 0, तो x कितना है 1/3, तो for x equals to 1/3 these vectors are collinear। अब समझ में आया या अभी भी डाउट है, पक्का? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू राइट, इफ a vector comma b vector, if a vector comma b vector are the position vectors of the point, if a vector comma b vector are the position vectors of the point 1 comma -1 ब्रैकेट में and -2 comma m and -2 comma m ब्रैकेट में 1 comma -1 and -2 comma m full stop, find the value of m, find the value of m for which, find the value of m for which a vector and b vector are collinear, find the value of m for which a vector and b vector are collinear, go for it। What is the question, read। If a vector and b vector are the position vectors of the point 1 comma -1, 1 comma -1 का पोजीशन वेक्टर है, तो 1 मतलब i कैप, -1 मतलब -j कैप, हाँ, एंड b -2 comma m, -2 comma m, तो -2 i कैप प्लस m j कैप, है ना, हाँ। find the value of m Find the value of m for which a vector and b vector are collinear, for which a vector and b vector are collinear। जो चीज कोलिनियर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a इक्वल्स टू क्या लिखते हैं लैम्बडा b, तो a तो मिल चुका है, b भी मिल चुका है, तो डालो यहाँ पे, तो i माइनस j इज इक्वल्स टू
लैम्डा इंटू -2i प्लस एम जे। तो आई कैप माइनस जे कैप इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा आई कैप प्लस एम लैम्डा जे कैप। अब सबको इधर ले आओ, तो आई कैप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, ये इधर आएगा तो प्लस 2 लैम्डा, प्लस जे कैप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 माइनस एम लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है 0। अब तो तुम्हें पता है ना आई कैप और जे कैप कोलिनियर है क्या? नहीं, आई तो इधर होता है, जे तो इधर होता है, एक ही लाइन में आ रहा है। आई कैप मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, जे कैप क्या होता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही लाइन में आ रहा है क्या? नो। तो यहाँ पे लिखूंगा आई कैप एंड जे कैप आर नॉन कोलिनियर। अगर नॉन कोलिनियर है दैट मींस इसको और इसको इंडिविजुअली मैं क्या कर सकता हूँ 0। तो 1 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, -1 माइनस एम लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हुआ -1/2। ठीक, अब यहाँ पे पुट करो -1/2 पुट करोगे तो क्या होगा +m/2 इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू 2, -1 उधर जाएगा तो 1, फिर 2 × 1, तो m is 2। अंडरस्टूड? Next, write a question. Show that the points with position vector a vector -2b vector plus 3c vector, a vector -2b vector plus 3c vector, comma -2a vector plus 3b vector minus c vector, and 4a vector minus 7b vector plus 7c vector are collinear। ठीक है, हाँ, read the question, पढ़ो। Show that the points with position vector a vector -2b vector plus 3c vector a -2b plus 3c, फिर -2a vector plus 3b vector minus c vector, ओके 4a vector minus 7b vector plus 7c vector प्लस 7c वेक्टर आर collinear। ठीक है, तो मैं इसको एक ले लेता हूँ P, इसको ले लेता हूँ Q, इसको ले लेता हूँ R। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आना चाहिए, P भी Q भी R भी, है कि नहीं? तो एक बार के लिए मैं PQ वेक्टर पता करता हूँ। व्हाट आई हैव टू फाइंड PQ वेक्टर। तो फाइनल कौन है Q माइनस P, तो करो Q माइनस P, तो -2a माइनस a कितना हो जाएगा -3a, 3b माइनस और -2b तो कितना हो जाएगा 5b, फिर -c -3c -4c। फिर क्या निकालते हैं QR वेक्टर निकालते हैं, तो QR वेक्टर क्या हो जाएगा फाइनल कौन है R माइनस Q, तो R माइनस Q करो तो 4a माइनस और -2a तो कितना 6a, -7b -3b तो -10b, 7c माइनस और माइनस तो +8c। अब जरा देखो थोड़ा क्या हो सकता है इन दोनों में रिलेशन। हमें -3a प्लस 5b चाहिए, -3a चाहिए तो हमने क्या कॉमन निकालना -2 कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा क्या -3a, इसमें से -2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा +5b, इसमें से -2 कॉमन निकलेगा तो -4c, तो यही तो है वो। तो क्या है QR वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 × PQ वेक्टर। तो तुम्हें पता है ना जब भी कोलिनियर होता है क्या लिखते थे A इक्वल्स टू लैम्डा × B। तो अभी यहाँ पे लैम्डा कौन है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे लैम्डा इक्वल्स टू -2। तो व्हाट कैन बी रिटन QR वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा × PQ वेक्टर। देयरफॉर व्हाट PQR आर व्हाट कोलिनियर। कोलिनियर का तो यही कंडीशन था ना, समझ पाए? नोट करो। Right, if the position vectors of the points a, B, C, D A, B, C, D are 2i cap plus 4k cap, 2i cap plus 4k cap, comma 5i cap plus 3√3 j cap plus 4k cap, comma -2√3 i cap minus 2√3 i cap,
सॉरी माइनस 2√3 जे कैप, आई कैप नहीं, आई को जे कर दो, प्लस के कैप एंड 2 आई कैप प्लस के कैप रेस्पेक्टिवली, 2 आई कैप प्लस के कैप रेस्पेक्टिवली, कॉमा, प्रूव दैट CD is parallel to AB. Prove that CD is parallel to AB. Prove that CD is parallel to AB. And CD equals to 2/3 AB. And CD equals to 2/3 AB. ठीक है? Solve करो. Read the question. पढ़ो. If the position vectors of the points A, B, C, D A, B, C and D. ठीक है? are 2i cap plus 4k cap, 2i plus 4k, 5i plus 3√3j plus 4k, j plus 4k minus 2√3j plus k, plus k, 2i plus k. 2i plus k. हाँ. Prove that CD parallel to AB CD is parallel to AB. ठीक है? and CD equals 2/3 AB. 2/3 AB. तो पहला हम CD निकालते हैं. तो CD is what? D वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, D माइनस C. तो D से C माइनस करना है हम लोग को. तो लिख देता हूँ 2i प्लस k माइनस 2√3j प्लस k. सो दिस इज 2i कैप तो रहेगा, फिर माइनस और माइनस कितना 2√3j, k माइनस k कैप कैंसिल. ठीक है? फिर AB इज व्हाट? B माइनस a. तो B क्या है? 5i प्लस 3√3j प्लस 4k माइनस a. A इज हाउ मच? 2i प्लस 4k. तो 5i माइनस 2i कितना हो गया? 3i प्लस 3√3j तो रहेगा, 4k माइनस 4k कट के. अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? पैरेलल. सर CD में 3√3 मल्टीप्लाई कर देंगे और AB में 2√3 मल्टीप्लाई करने से वैल्यूज इक्वल हो जाएगा. अच्छा देख लेते हैं. तो हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें डेफिनेटली ऐसा कुछ चाहिए, CD इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ AB, ऐसा कुछ तो होना चाहिए. तो यहाँ पे पहला बात है 2 चाहिए और यहाँ पे क्या है 3. तो पहला काम 3 कॉमन निकाल दो. तो क्या हो जाएगा? I प्लस √3j. ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस करना है. तो मैं क्या करूँगा? एक बाई 2 और एक इंटू 2 भी कर दूंगा. तो 3/2 रहेगा. क्या हो जाएगा? 2i कैप, 2 अंदर जाएगा तो प्लस 2√3j कैप, है ना? दैट इज AB वेक्टर. तो अभी क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू ये जो भी है ये क्या है? CD है कि नहीं? दैट इज CD वेक्टर और नॉट, है कि नहीं? तो AB is equals to lambda times of CD. तो therefore AB and CD are what? कोलिनियर या जो भी लिख सकते हो और पैरेलल. कोलिनियर तो पैरेलल भी होता है ना. ठीक? और उसके बाद जो प्रूफ करने बोला है 2 को इधर ले आओ. 2/3 AB is equals to what? CD. तो ये भी हुआ कि नहीं? समझ गए? खाली 2 को इधर लाओ फिर 3 को इधर, वो भी हो गया प्रूफ. ठीक? नोट करो जल्दी. नाउ यू अंडरस्टैंड कोप्लानरिटी. ठीक है? कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में रहना है. तो सबसे पहला थ्योरम 1, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर 2 नॉन जीरो. पहला बात नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं रहना चाहिए. आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स. ठीक है? नॉन कोलिनियर मतलब A इधर है मान लो और रैंडमली मान लो B भी ऐसा कुछ है. ठीक है? सो ऐसा अगर है देयर कैन बी another वेक्टर आर कोप्लानर टू A वेक्टर एज वेल एज व्हाट? B वेक्टर. एंड उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? R इक्वल्स टू x A वेक्टर प्लस y B वेक्टर. जैसे कि फॉर एग्जांपल A यहाँ पे है तो मैं A को सोचो थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, ये छोटा भी करना चाहता हूँ. तो सोचो बड़ा करना चाहता हूँ तो मैंने क्या कर दिया x A. B ऐसा है तो मैं इधर पे वैसा ही एक B बनाना चाहता हूँ. कैसा बनाना चाहता हूँ? यही B को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ.
मैं भी थोड़ा साइज बड़ा या छोटा जो भी करूँ, तो ऐसा ही बी इधर ले आऊंगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इंटू बी वेक्टर। y कैन बी एनीथिंग, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स या हाफ टाइम्स, 1/3 टाइम्स। बड़ा करने के लिए y क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, और छोटा करने के लिए 1 से छोटा। पैरेलल वेक्टर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऑब्वियसली तो देयर कैन बी अनदर वेक्टर टू डायरेक्टली रीच फ्रॉम हियर टू हियर। फिर ट्रायंगल लॉ लगा लो, इसी को r वेक्टर ले लो। तो r वेक्टर कैन बी व्हाट, यहां से यहां डायरेक्ट r के थ्रू पहुंच सकते हो, या तो यहां से पहले यहां फिर यहां से, 2 फ्लाइट लेके पहुंच जाओ, या तो डायरेक्ट फ्लाइट ले लो। तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर, ठीक है ना। एंड दिस r इज एक्चुअली कोप्लानर विद बोथ a एज वेल एज b। तभी यहां पे बोला कि नॉन कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में a और b नहीं होना चाहिए। एक ही लाइन में होगा तो ऐसे लंबा हो जाता, तो नहीं हो पाएगा ट्रायंगल, समझ रहे हो ना, नोट करो। नेक्स्ट थ्योरम 2, थोड़ा समझो अच्छे से। थ्योरम 2 और 3 बहुत इंटरलिंक्ड है, ठीक। इफ a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, हमें पता नहीं वो कैसा वेक्टर्स है, आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, विथ 3 स्केलर्स l, m, n such that 3 तो वेक्टर है, कुछ भी वेक्टर है, बट नॉन जीरो नहीं है, बट वो कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, क्या है हमें नहीं पता, बट जीरो नहीं है। और एलिमेंट 3 वेक्टर एक्ट करता है सच दैट l a कैप a वेक्टर प्लस m b वेक्टर प्लस n c वेक्टर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, सच दैट दिस इज व्हाट इज गिवन एंड इज सेड, एंड बोला जा रहा है all 3 of L M N cannot be zero simultaneously। देखो उसी के तरह है, cannot be zero simultaneously, मतलब एक ही साथ सब जीरो नहीं हो सकता है। अगर बोल दिया है ये और ये जीरो हो जाने से तो वो जीरो हो ही जाएगा। जैसे तुम लोग देखो, याद करो कोलिनियर नॉन कोलिनियर कॉन्सेप्ट, मैं यहीं पे लिखता हूँ। अगर मेरा कोलिनियर होता था तो हम लोग कैसे लिखते थे, जरा सोचो, कोलिनियर होता तो क्या लिखते थे, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू बीटा, या तो हम कैसे लिखते थे, x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इक्वल्स टू 0। इफ a वेक्टर कॉमा b वेक्टर आर कोलिनियर, देन x and y कैनॉट बी व्हाट, 0 साइमल्टेनियसली, यही बोलते थे ना, एक ही साथ जीरो नहीं हो सकता। तो वही दिया है, अगर l m n में से एक कोई जीरो हो सकता है, l जीरो है, m और n नहीं है, चलेगा, बट तीनों अगर साथ जीरो नहीं हो रहा है, दैट इंप्लाइज a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर व्हाट, कोप्लानर। वहां पे क्या इंप्लाई कर रहा था, दैट वाज इंप्लाइंग दैट a एंड b आर कोलिनियर, क्योंकि 2 वेक्टर थे, 2 वेक्टर से लाइन ही बन सकता है, बट 3 वेक्टर से क्या बन सकता है, प्लेन बन सकता है। दिस मींस दे आर कोप्लानर। बट सेम क्राइटेरिया, अगर ऐसा दिया है l a वेक्टर प्लस m b वेक्टर प्लस n c वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड बोल दिया है कि a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर आर नॉन कोप्लानर, बोल दिया है नॉन कोप्लानर, ये गिवन है, दैट इंप्लाइज स्ट्रेट अवे क्या कि l इक्वल्स टू m इक्वल्स टू n, एवरीथिंग शुड बी व्हाट, 0। जैसे यहाँ पे भी उसी का ही कोरोलरी में हम लोग क्या किए थे, अगर ऐसा है x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इक्वल्स टू 0, a एंड b आर व्हाट, नॉन कोलिनियर। अगर एक ही लाइन में नहीं आते हैं, दैट इंप्लाइज व्हाट, x एंड y बोथ आर व्हाट, साइमल्टेनियसली 0। वैसे ही अगर तीनों नॉन कोप्लानर है, इसका मतलब l m n तीनों क्या है, 0। समझ गए, नोट करो दोनों थ्योरम्स।